तो आज इसकी जान लेनी है। तो उसके बाद में तो साले मेरे सामने ही दुनाली बंदूक भर रहा था। तो उसके बाद में तो उसने ज्वार में से फायरिंग कर दी। समथिंग हमारे एक हाथ ऊपर गई थी गोली। उन लोगों ने फिर मेरी सास खड़ी रह गई तो उन लोगों ने दोबारा गोली छोड़ी तो वो उनके बाथरूम की तरफ गई थी। फिर ससुराल सुख की सार होती है, यह कहावत काफ़ी पुराने ज़माने से चली हुई आ रही है। और जब ससुराल में जीजा पहुंचता है तो उसे एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन अगर उसी ससुराल में जीजा के साथ हथियारों से मारपीट की जाए और उसे बंधक बनाकर रख लिया जाएगा तो यह एक चौंकने वाली बात आप लोगों के सामने आएगी। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल यह सही बात है। कामा क्षेत्र के एक टायरा गांव निवासी युवक अपनी ससुराल पहाड़ी के दौलेट गांव में जाता है और दौलेट गांव में पहुंचकर उसके साथ जमकर मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद उसे बंधक बना लिया जाता है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं हम पीड़ित युवक से। वह बताएगा पूरे मामले को, किस तरीके से उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरीन है। सरीन, क्या घटनाक्रम हुआ है? मैं उसके पास में गया था, मेरा ससुर ने बुलाया था, उनके एक लड़की को देखने के लिए जाना है और कुछ पैसे भी आप साथ में लेके आना। तो वहाँ पे हम देखने के लिए जाएंगे तो कुछ वहाँ भी लड़की को देखने के लिए उसके लिए वस्तु तो कुछ चाहिए। तो फिर उन लोगों से बात हुआ तो मैं वहाँ पे बैठा था। हम 3-4 लोग थे, 2 साले थे, एक सास थी और अपने ससुर के साथ में हम बैठ के अपना आराम से बातचीत चल रही थी। तो उसके बाद में तो बड़ा साला था, वो आज इसकी जान लेनी है। तो उसके बाद में तो साले मेरे सामने ही दुनाली बंदूक भर रहा था। तो हमने सोचा डरा रहा है शायद। फिर उसके बाद में 10 से 15 मिनट मुश्किल से हुआ होगा मुझे उधर पहुंचने में। तो उसने ज्वार में घुस के सामने हम साथ, उसने बोला कि अपने बाप से बोला जान ही लेनी है। तो मैं उधर से फिर वह ससुर बोला कि आज तुम बाहर निकलो। मैं बाहर निकला, मेरे सास मेरे पास में थी और ससुर भी मेरे पास में था। तो उसके बाद में मेरे साले मेरे पास में थे। तो हम चारों के चारों, पाँचों के पाँचों वहाँ पे खड़े हो गए। तो उसके बाद में तो उसने ज्वार में से फायरिंग कर दी। समथिंग हमारे एक हाथ ऊपर गई थी गोली। फिर जैसे उसके पास में मेरा साला बोला, छोटा साला बोला कि अभी रहा क्या है, जब हमारे ऊपर में गोली चल चुकी है तो अभी देखो क्या इसके पास में टूट के पड़े। जैसे उसके पास में टूट के पड़े तो उसके बाद में तो उन लोगों ने फिर मेरी सास खड़ी रह गई तो उन लोगों ने दोबारा गोली छोड़ी तो वो उनके बाथरूम की तरफ गई थी। फिर वो लोग मेरे ऊपर हमला किया। 70 का लड़का था, उन्हें बोला कि अभी मादर चोद को जाने नहीं देंगे। मेरे पास में 51,700 रुपये थे, मेरे ससुर के लिए मैं लेके जा रहा था। तो 1,700 रुपये मेरे पास में कि चिल्लर पड़े रहेंगे खर्चा के लिए। तो पूरा पैसा 70 का लड़के ने निकाल लिए उधर से। फिर मेरे साथ में उन लोगों ने मारपीट की, मेरे को यहीं से ले गए थे मारते मारते, बोल खेड़ा के लेसर के बीच से मारते मारते ले गए। पूरे मैं बीच में बिठा लिया। बंदूक की मेरे वो कट्टा था, कट्टा हुआ में से निकाल के राकिब ने मेरे कमर में अड़ा दिया। फिर वहाँ पे जैसे मैं ससुराल पहुँचा था उन लोगों ने तो वहाँ पे मेरे को बचा लिया। बचाने के बाद में फिर वहाँ पे फिर मैं जैसे खड़ा हुआ तो उन गोली फायरिंग चालू हो गई। आपने पुलिस को सूचना नहीं दी? मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी। यह पीड़ित युवक है जिसने अपनी दर्द भरी दास्तां बताई है और इसने कहा है कि यह ससुराल गया था जहां इसके बड़े साले ने इसके साथ मारपीट की है। ससुराल के अन्य सदस्य इसके साथ हैं। अब यह पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस को अपनी घटना से अवगत करा रहा है।